नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे इसी आशा के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। और आज की कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। मुरादाबाद में एक सिपाही पति ने क्रूरता, बर्बरता और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और उसने अपनी पत्नी को ऐसी यातनाएं और प्रताड़ना दी है कि वह जिसने मानवता को शर्मसार किया है। सिपाही अपनी पत्नी से दहेज में कार की मांग करता था और सिपाही के साथ साथ उसके माता पिता भी कार की मांग करते थे। सिपाही पति और पति के माता पिता दोनों मिलकर उस पत्नी को, जिसका नाम शिवाली था, उसको प्रताड़ित करते थे, उसके साथ मारपीट करते थे। कहानी को विस्तार से सुनाती हूँ। बस आपसे एक छोटी सी विनती करती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। ये अटूट रिश्ता हमेशा के लिए बना रहे। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो में क्या खराबी लगी। अगर आप तारीफ करना चाहते हैं तो वह भी कर दीजिए। सिपाही पति अपनी पत्नी को यातनाएं देता था, प्रताड़नाएं देता था, लेकिन आपकी इस परिवार में पूरा परिवार पढ़ा लिखा है और 2019 बैच का वह कांस्टेबल है। इस समय उन्नाव में और सिपाही के पिता सत्या प्रकाश वह पीएससी में इंस्पेक्टर हैं। लेकिन फैमिली की मनोवृत्ति देखिए और उनके आचार और विचार देखिए। सिपाही अपनी पत्नी को और सास ससुर अपनी बहू को इज्जत सम्मान से ना रख सके। एक कार के लिए दहेज चाहिए था, उन्हें कार चाहिए थी, कार नहीं मिली तो सिपाही पति ने अपनी पत्नी को पेचकस से उसको गोदा। पेचकस को गर्म करके उसको लोहे की गर्म रोड करके उसको दागा और उसके प्राइवेट पार्ट पे भी उसको वार किया पेचकस से, लोहे की रोड से, और तो बहुत बुरी तरीके से उसको यातनाएं दी। मैं तो वीडियो में नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जो उसने पीड़िता ने बताया है वह नहीं सुना जाता और ना ही बोला जाएगा। कितनी उसको यातनाएं दी हैं पापियों ने, इन दुष्टों ने। उसकी शादी हुई थी, वह तभी से दहेज की मांग कर रहे हैं और जब से पीड़िता की बेटी का जन्म हुआ है तब से उसको बहुत ज्यादा पीड़ा देना और उसको यातनाएं देना, टॉर्चर करना उसको शुरू कर दिया। 13 अगस्त 2024 की बात है कि सिपाही पति विकास उर्फ विक्की छुट्टी पर आया था। 13 अगस्त की ही बात है कि उसने अपनी पत्नी को लगभग 11 बजे के आसपास उसने अपनी पत्नी को मारपीट करना शुरू कर दिया। इसमें पीड़िता शिवाली के सास ससुर सत्य प्रकाश और सास विनोद देवी वह भी अपने सिपाही बेटे के साथ मिलकर अपनी बहू के साथ मारपीट कर रहे थे। यानी कि पति, सास, ससुर तीनों मिलकर बहू शिवाली के साथ मारपीट कर रहे थे, उसको यातनाएं दे रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे बुरी तरीके से। शिवाली ने किसी तरीके से घर से बाहर भागकर अपने ममेरे भाई शैंकी को फोन किया और उसे अपनी सारी की सारी आप बीती पीड़ा बताई। शैंकी सोनकपुर थाना क्षेत्र के गांव अमनपुर नरोली का रहने वाला है। जैसे ही उसने रात के लगभग 11 बजे थे, उसने तुरंत शिवाली के पिता सुखबीर सिंह को फोन किया, उनको साथ लिया और 2-4 रिश्तेदारों को साथ में लेकर वह तुरंत सिपाही के गांव पहुंच गए, थाना पाकबड़ा के जेवड़ा गांव में। आपने जाकर देखा तो शिवाली की हालत वहां पर गंभीर बनी हुई थी, वह पड़ी हुई थी। इन सब ने उसको उठाकर तहरीर देने के लिए पाकबड़ा और वहां पर तहरीर देकर फिर शिवाली को हॉस्पिटल में एडमिट करा। सिपाही पति विकास उर्फ विक्की वहां से घर से फरार था। शिकायत मिलने पर पुलिस ससुर सत्य प्रकाश जो कि पीएससी में इंस्पेक्टर हैं और पति को अब गिरफ्तार किया है। कई दिन के बाद उससे पूछताछ की जा रही है और उसको कोर्ट में पेश करके उसकी हिरासत भी ली जाएगी। दरअसल की थाना क्षेत्र के गांव नसीरपुर के रहने वाले सुखबीर सिंह ने अपनी बेटी शिवाली की शादी 2021 में पाकबड़ा थाना क्षेत्र के गांव जेवड़ा के रहने वाले विकास उर्फ विक्की से की थी। विकास 2019 बैच का सिपाही है और उन्नाव में तैनात है। गंभीर हालत में जब बेटी को भाई ने एडमिट कराया तो उसकी हालत बहुत ही नाजुक बनी हुई थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा करके वह रिकवर कर रही है। और भाई ने भी बताया, मतलब उसके साथ इतनी दुर्दशा और उसके साथ इतनी यातनाएं उसको दी गई हैं कि मैं नहीं बता सकती अपनी जबान से, बिल्कुल नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हर एक बहन बेटी तक, हर एक भाई तक ये वीडियो पहुंच जाए कि अपने घर को बसाइए, संवारिए। जब शादी होती है तो उसकी रक्षा सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है और आपकी इज्जत आपके घर परिवार से है, चाहे कोई बहन हो चाहे कोई भाई हो। तो ये यातनाएं और प्रताड़नाएं आप किसे देते हैं? आप किसी को नहीं देते, आप अपने घर को बर्बाद कर लेते हैं। देखिए ना, अब सिपाही अच्छी खासी जॉब पर था लेकिन अब खुद जेल में रहेगा। 64, 65, 75, 118 में ये मुकदमा इसके ऊपर दायर किया गया है। देखना है कि आगे क्या कार्रवाई होती है और आगे जो भी है। बस मेरा तो आप सभी से हर रोज कोई ना कोई बहन बेटी
दहेज की आग में झुलसती नजर आती है, दहेज की मार सहती नजर आती है। याद कीजिए, आप सभी से पुनः निवेदन करती हूँ कि आप मेरा मार्गदर्शन जरूर कीजिए, और आपसे पुनः निवेदन करती हूँ, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए, ताकि हर एक गांव और घर तक ये वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। आप सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर आपके साथ कोई अत्याचार दुराचार होता है तो डरिए मत, उसको सहन मत कीजिए। अपने घर परिवार को बसाने के लिए, उसको चलाने के लिए, देखिए नोकझोंक तो होती है, आप ये तो नहीं कि थोड़ी सी नोकझोंक होगी और आप मुंह बनाकर मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे, नहीं ये नहीं वो नहीं, तोड़ फोड़ कर देंगे, घर को बिखेर देंगे। तो हम घर बिखेरने की बात नहीं कर रहे, हम घर को संवारने की बात कर रहे हैं।